वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग का सलूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 40 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, इक्वेशन के रूप में दिया गया। हमें बताना है एच का एफ से किस प्रकार संबंध है। ठीक है, सभी को देख लेते हैं। एच यहाँ पर एफ यहाँ, यानी कि पूरा चेक करना पड़ेगा। चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे बोला गया पहले एट है। एट कहाँ, ऊपर में बोला गया। इसका अर्थ है ए जो है बी का जीवन साथी, यानी कि जो है पति पत्नी हो सकते हैं। ठीक है, यानी एच को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और वी को इसके सामने ही लिख लेते हैं, यानी दोनों पति पत्नी। ठीक है, इसको हम इस प्रकार एरो से घेर लेते हैं। अब एंड का क्या अर्थ है, यहाँ पर है एंड का अर्थ जो है ए जो है बी का पिता, यानी भी जो है किसका पिता है, भी जो है के का पिता, यानी इसको हमें प्लस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि भी के बारे में पिता बोला गया है। अब परसेंटेज का क्या अर्थ है, परसेंटेज नीचे में, इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की बहन, यानी के जो है किसकी बहन है, क्यू की बहन है, यानी इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब हैच का क्या अर्थ दिया गया, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की माता है, यानी क्यू जो है किसकी माता है, क्यू जो है एफ की माता है, यानी इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब ये रिलेशन हो चुका है। हमें बताना है क्या, एच के बारे में रिलेशन बताना है। अगर आप ध्यान से देखें तो एच और भी जो ये दोनों माता पिता हो जाएंगे किसके, के और क्यू के, लेकिन क्यू जो है ये एफ की जो है माँ है। ठीक है ना, एफ की माँ है, तो हमें रिलेशन चाहिए क्या, एच का रिलेशन चाहिए, एच के बारे में बताना है। अगर ध्यान से देखें तो क्यू जो है किसकी बेटी है, क्यू जो है एच की बेटी है, और उसके बाद जो इसका जो है नीचे में चला गया, इसका पुत्र जो है या पुत्री होगा, वो क्या होगा, नानी का संबंध होगा, क्योंकि अगर दो स्टेप ऊपर जाएंगे तो या दादी होगा या नानी होगा, इसलिए जो है यहाँ पर नानी का रिलेशन बनेगा, क्योंकि जो है क्यू जो है उसकी पुत्री है। पुत्र रहता तो ये पोता या पोती होता, लेकिन यहाँ पर पुत्री है, इसलिए यहाँ पर नानी करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन का क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, बस सभी को प्लस माइनस चेंज करके आपको खुद से देख लेना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 6 व्यक्ति जो एम एन ओ पी क्यू आर एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते, उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार देखते हैं। क्यू जो है एम आर और आर के ठीक बगल में, क्यू मान के चलिए बीच में है, एम यहाँ पर है और आर यहाँ पर, इन दोनों के बीच में क्यू बैठा हुआ है। अब कहा गया है एन जो है क्यू के बाएं और तीसरे स्थान पर है, क्यू के बाएं और इधर होगा तीसरे स्थान पर, एक स्थान ये हो गया 2 और ये सबसे ऊपर में आ जाएगा, एन यहाँ पर आ जाएगा। अब कहा गया है वो जो है आर और एन के ठीक बगल में है, वो जो है आर और एन के बगल में, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, एन और आर के बगल में ओ हो गया। अब एक स्थान बचा हुआ, किसका बचा हुआ है, देखिए ओ हो चुका है, एम यानी पी बचा हुआ है, पी यहाँ पर चला आएगा। अब हमें पूछा क्या गया है, एम और एन के बीच में कौन बैठा हुआ है, एम और एन के बीच में जो है पी बैठा हुआ, कहाँ पर ऑप्शन है, 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले देखिए, हम इधर से देख लेते हैं। एन से देखिए एस कितना बढ़ाया गया, एन का 14 होता है, एस का 5 होता है, एस 19 होता है, सॉरी, तो ये 5 बढ़ाया गया। एस से देखिए एक्स यहाँ पर भी 5 बढ़ाया गया, यानी डी से भी 5 बढ़ा दे तो हमें दूसरा डिजिट वाला संख्या मिल जाएगा, यानी डी का 4, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 किसका होता है, आई का होता है। आई कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में आई दिया, बस इतना ही से हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक डिजिट से मतलब है, इसलिए पहले ही ऑप्शन में हमें आई मिल गया, तो पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आई 2 ऑप्शन में रहता तो हमें देखना पड़ता है, इसलिए बस जहाँ आपको ऑप्शन मिल जाए उतना ही टिक करके आगे बढ़ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन देखिए। पहला डिजिट क्या है, आर से टी कितना बढ़ाया गया, एस टी, यानी कि 2 बढ़ाया गया है। उसका देखिए टी के बाद यू भी यहाँ पर भी 2 बढ़ा, यानी कि यहाँ पर भी 2 बढ़ा देते, भी से डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, यानी कि पहला जो डिजिट मिलेगा हमें एक्स मिलेगा। अब दूसरा डिजिट क्या है, बी से देखिए डब्ल्यू, यहाँ कितना कम किया गया, 5 कम किया गया है। डब्ल्यू से भी यहाँ पर आर जो 5 कम किया गया, यानी कि आर से भी 5 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। एक्स एम कहाँ पर लिखा है, एक्स एम केवल एक ही ऑप्शन है, बस इतना ही चेक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर हमें बताना है कौन सा आकृति आएगा। सबसे पहले एफ को पकड़ ले, देखिए एफ कैसे आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 स्टेप आगे आ गया, यानी कि यहाँ पर आ चुका है। अब ये फिर से जो 2 स्टेप आगे बढ़ के यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर आ चुका है, यानी कि एक स्टेप भागा है और यहाँ पर आ चुका है। अगर इसी प्रकार देखते हैं तो पहले एक स्थान देख लेते, ए कैसे आगे बढ़ा है। अगर यहाँ पर देखें ए नीचे था, यानी एफ भी वही जगह पर, तो ए कहाँ पर अगले वाले फिगर में गया, एक स्थान ऊपर चला गया, यहाँ पर आ गया, यानी कि एक स्थान ऊपर जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर जो आएगा, यानी कि एफ यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि लास्ट से जस्ट ऊपर में होगा एफ। अब एक पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला देखिए वर्ग पकड़ लेते हैं, वर्ग कैसे आगे बढ़ रहा है, यहां से यहां आगे एक स्थान आगे बढ़ा, उसके बाद जो है यहां से डबल स्थान ऊपर चला गया, यहां पर जाए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर आ गया, यहां पर। अब ये इस कॉर्नर पर से कहां जाएगा, डायरेक्ट इस कॉर्नर पर आएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा। एक एफ हमने पकड़े है, एक वर्ग पकड़े। अब देखिए इस प्रकार चेक करते हैं, इस वाले ऑप्शन देखिए एफ बिल्कुल लास्ट से एक ऊपर है और वर्ग भी यहां पर दिया गया, यानी कि ये तो सही हो जाएगा। चलिए कुछ और देख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकता है। यहां पर देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में वर्ग जो है यहां पर, इसलिए ये गलत होगी, क्योंकि यहां पर होना चाहिए। उसके बाद तीसरे ऑप्शन में देखें तो यहां पर देखिए वर्ग जो ऊपर में दी, इसलिए ये भी गलत। यहाँ पर वर्ग तो ठीक दिया है, लेकिन यहाँ पर एफ नहीं दी, इसलिए ये भी गलत, यानी कि केवल हमारा ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट नंबर ही करेक्ट होगा।
7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन क्या है, सभी पुस्तक कठोर है, यानी पुस्तक को हम पी से लिख लेते हैं, सभी पुस्तक क्या है, कठोर के अंदर, कठोर को हम के से लिख लेते हैं। अब दूसरा देखिए, कुछ कठोर पत्थर है, यानी कुछ कठोर वाला पार्ट जो है पत्थर बोला गया, पत्थर को हम क्या लिख लेते हैं, पीटी से लिख लेते हैं, नहीं तो कॉमन कॉमन हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर कहा गया है कुछ पत्थर कार है, यानी कुछ पत्थर जो है कार बोला है, कार को हम सी से लिख लेते हैं। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला कहा गया है कुछ कठोर पुस्तक है, यानी ये कुछ कठोर जो है पुस्तक है, बिल्कुल है, क्योंकि पुस्तक इसके अंदर में है, तो कुछ तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि पुस्तक जो है कि जो कठोर का थोड़ा पार्ट तो कवर करेगा ही करेगा, पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, सभी कठोर पत्थर है, यानी सभी कठोर, ये वाला पार्ट जो सब बहुत बड़ा वाला पार्ट जो है ये पूरे पत्थर होगा, नहीं होगा, ये कुछ हो सकता है, देखिए क्योंकि कुछ वाला पार्ट यहाँ कवर करता है, पूरा नहीं होगा, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, कुछ कार पत्थर है, देखिए कार यहाँ पर है और पत्थर यहाँ पर है, यानी कि इन दोनों के बीच थोड़ा सा रिलेशन बन रहा है, यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और तीसरा जो है अनुसरण करेगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखिए। पहला डिजिट क्या है, ओ से एल, यानी कि एल तो विपरीत होता है, उसके बाद देखिए एल से विपरीत ओ हो गया, यानी कि पी का भी विपरीत क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब पहला डिजिट हमने डिफाइन कर लिया। अब दूसरा देखिए, एन से यहाँ पर एल कैसे किया गया है, यहाँ पर देखिए एन कितना होता है 14, एल का 12 होता है, यानी कि इसमें 2 कम किया गया, ठीक। उसी प्रकार देखिए तीसरा में जो है सी से यहाँ पर भी, यानी कि जो बहुत कम हो गया, यानी कि इसमें कुछ और लॉजिक लगता है। अगर ध्यान से देखें, एन का अपोजिट कितना होता है, एम होता है, और एल कितना दिया गया, यानी कि 2 कम किया गया, एल के बाद कितना होता है, सॉरी पहले वाले में जो एन का 1 कम किया गया, ठीक। इसमें जो है एम वाले में एन का जो अपोजिट लिखा गया एम, और एम से 1 कम करके एल लिख दिया गया। उसके बाद देखिए सी का क्या होता है, सी का होता है एक्स, लेकिन यहाँ पर भी लिखा गया, यानी कि इसमें कितना कम किया गया, डब्ल्यू एक्स, यानी कि 2 कम किया गया है। उसी प्रकार जो है ई का है, यहाँ पर एस जो है, यहाँ पर कितना कम किया, ई का भी होता है अपोजिट, यहाँ पर 3 कम किया गया। आप समझ चुके होंगे। देखिए पहले जो है ओ का अपोजिट लिख दिया गया एल, उसके बाद दूसरा जो है एन का अपोजिट कितना होता है एम, लेकिन एम से कम एल लिख दिया, यानी पहले वाला देखिए पहला डिजिट में नो चेंज, यानी कि सीधे डायरेक्ट अपोजिट लिखा गया। दूसरे वाले में 1 कम किया गया, और तीसरे वाले में 2 कम किया गया, और तीसरे वाले में जो है 3 कम किया गया। ये इसी प्रकार फॉलो कर रहा है, यानी कि पहला का जो हमें डायरेक्ट अपोजिट लिखना है, उसके बाद जो 1 2 3 घटाना है, ठीक है। यानी पैक का उसी प्रकार बताते हैं। पी का क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्ट के हो जाएगा, और ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, जेड से 1 कम करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा वाई। उसके बाद देखिए सी का क्या होता है, एक्स होता है, इससे हमें 2 कम करना है, देखिए भी हो जाएगा। उसके बाद के का हमें अपोजिट क्या होता है, के का जो है अपोजिट पी होता है, इससे 3 कम करेंगे तो एम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए के वाई भी एम कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब डाइस का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है एक वाले फलक के विपरीत पर सबसे पहले कॉमन देखिए क्या दिख रहा है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार दिया रहता है वही उसका अपोजिट हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन दिया गया। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परिधि मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, यानी पहले एक वृत्त बना लेते हैं। 6 विद्यार्थी, 2 3 4 5 6। अब कहा गया है ए जो है सी के बाएं और ठीक बगल में, यानी कि सी के बाएं और ठीक बगल में ए यहाँ पर बैठा हुआ, यानी बाएं और बोला, इसलिए यहाँ पर लिख लिया। अब कहा गया ई जो है डी के दाएं और तीसरे स्थान पर है, यानी हमें पहले ए सी से रिलेशन चाहिए, इसलिए यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। डी जो है सी के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि इसके बगल में यहाँ पर आ जाएगा डी। अब देखिए फिर से वापस आता है, डी जो है ई जो है डी के दाएं और तीसरे स्थान पर है, दाएं और तीसरे स्थान इधर से जाएंगे तो 1 2 और तीसरे स्थान पर ई यहाँ पर चला आएगा। अब आगे देखिए बी जो है ई और एफ के दोनों का ठीक बगल में, यानी कि बी जो है ई और एफ के बगल में है, यानी बी यहाँ पर आएगा, तभी तो यहाँ पर जो है ई और एफ के बगल में हो जाएगा ना, यानी बीच में बी हो गया। अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमें बताना है क्या, सी और ई के बगल में कौन बैठा हुआ है, सी कहाँ पर, यहाँ पर, और इन ई के बगल में कौन बैठा हुआ, ए बैठा हुआ है, ए कहाँ है, यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया प्लीज रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है इस आकृति में हमको ऑप्शन चुनना है, कौन सा इसमें मौजूद है, ठीक है। सभी को बारी बारी से देखते हैं। पहला देखिए इस प्रकार का जो दिया गया है कर्व दिया गया लाइन, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, फिर से कर्व इस प्रकार का देखिए, सबसे ऊपर यही वाला लाइन जो है सबसे ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो इसको पैटर्न बना रहे हैं आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए, ये पैटर्न पूरी तरह मौजूद है ऊपर में, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है सीरीज का क्वेश्चन दिया। पहला देखिए इसमें से डिफरेंस कितना का है, 22 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस, यहाँ पर भी 22 का ही डिफरेंस है, यानी अगले भी संख्या में हम 22 ऐड करके देखते हैं तो 176 में 22 ऐड करेंगे तो 198 हो जाएगा, और 198 में ही 22 ऐड करेंगे तो 220 हो जाएगा, यानी कि 22 का डिफरेंस बिल्कुल सही बैठ रहा है, यानी कि 198 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुलदस्ता का संबंध फूल से है तो चेन का संबंध किससे होगा। देखिए गुलदस्ता से किससे बनता है, फूल से बनता है, तो चेन किससे बनता है, कड़ी से बनता है। देखिए जिसे कड़ी को मिला मिलाकर चेन का निर्माण होता है, उसी प्रकार यहाँ पर दिया, इसलिए कड़ी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दर्पण के दाएं रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, नहीं सिंपल इस वाला पार्ट इधर से आ जाएगा और वही पार्श्विक रूप से उल्टा हुआ। देखिए एल इसमें ठीक दिया गया है, लेकिन इस वाले में देखिए एल को उल्टा कर दिया गया है। उसके बाद देखिए इसको भी एल जो सेम रहने दी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब दो पहला और 4th नंबर में ही से कोई होगा, जी दोनों में सेम है, एफ भी दोनों में सेम है, जेड भी दोनों में सेम है, एक्स भी सेम है। उसका बी देखिए इसमें चेंज नहीं किया, इसलिए ये गलत हो जाएगा, केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा।
15 नंबर क्वेश्चन है, कैब को 75 लिखा गया है, डीप को 52 लिखा गया, तो बताना है फ्लाई को कितना लिखा जाएगा। अगर सबसे पहले हम इसका कोडिंग लिख करके देखें तो सी का कितना होता है 3 होता है, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, यहाँ पर तो 6 ही पूरा, लेकिन यहाँ तो 75 लिखा गया। अब अपोजिट देखते हैं, इन तीनों को जोड़कर सी का कितना होता है 100 होता है, यानी 24 हो जाएगा। उसके बाद ए का कितना होता है 26 हो जाएगा, क्योंकि जेड होता है। उसके बाद बी का वाई का कितना होता है 25 होता है। इन सभी को ऐड करेंगे तो बिल्कुल 75 मिल जाएगा, नहीं कि इसका अपोजिट करके कोडिंग लिखा गया है। यानी फ्लाई का भी अपोजिट क्या हो जाएगा, ये एफ का यू होता है यानी 21, उसके बाद एल का होता है ओ यानी कि 15, उसके बाद वाई का होता है बी यानी कि 2, यानी इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें 38 मिल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखा, डार्क कलर्स को इस प्रकार लिखा गया है, डे आर ब्राइट को इस प्रकार लिखा गया है, नाइट्स आर डार्क को इस प्रकार लिखा गया है, पेंट ब्राइट को इस प्रकार लिखा गया है। तो हमें बताना है नाइट्स के लिए क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले नाइट्स कहाँ पर लिखा है वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखा डे आर ब्राइट लिखा गया है और नाइट्स आर डार्क लिखा गया है, यानी कि नाइट्स आर डार्क का क्या लिखा गया है KUNUPU लिखा गया, यानी इसमें से हम अगर आर और डार्क को हटा देंगे तो केवल नाइट्स का ही बचेगा। यहाँ पर देखिए आर और डार्क कहाँ पर है, डार्क यहाँ पर है। डार्क कलर्स को क्या लिखा गया YU और NU लिखा गया, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है YU और NU कॉमन मिल रहा है, यानी कि जो है यहाँ पर क्या होगा डार्क का जो होगा NU होगा, इसलिए हम इसको कट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए आर चाहिए, आर कहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर देखिए डे आर ब्राइट, देखिए इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है WTUKU, ये देखिए KU यहाँ पर भी है, इसको कट कर लेते, बचा केवल PU, यानी PU ही होगा जो नाइट्स का हो जाएगा, इसलिए PU कहाँ पर दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखिए, पहला देखिए पहला डिजिट के साथ कितना बढ़ा, पी के बाद क्यू लिखा यानी कि 1 बढ़ा, ठीक है। उसके बाद ए से सी कितना बढ़ा 2 बढ़ा, BC होता है। उसके बाद देखिए पी से एस कितना बढ़ा QRS 3 बढ़ गया। उसके बाद देखिए ई से यहाँ पर आई कितना बढ़ गया FGHI यानी कि 4 बढ़ गया। उसके बाद लास्ट में 5 बढ़ गया, यानी कि 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है। उसी प्रकार हमें बताना है किसका पेंसिल का, सभी को बढ़ाते हैं तो क्यू हो जाएगा, ई से 2 बढ़ाएंगे तो जी हो जाएगा, एन से 3 बढ़ाएंगे तो क्यू हो जाएगा। उसके बाद जो है सी से 4 बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, और आई से जो हमें लास्ट में बढ़ाना है 5 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा एन हो जाएगा, और एल का जो है 6 बढ़ाने के लिए 12 6 18 आर हो जाएगा। इतना कहाँ लिखा गया 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर रैंकिंग में सजाना है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिया गया DE तक कॉमन, इसे ना कट कर लेते हैं। अब देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन हो जाएगा, सबसे छोटा वैल्यू होगा इसमें C यानी कि 4 नंबर वाला होगा। उसके बाद देखिए C के बाद कौन होगा M वाला 2 है, ठीक है। देखिए MO है दोनों में, लेकिन यहाँ पर N दिया गया, N से पहले कौन होता है L होता है, यानी कि पहला नंबर हो जाएगा, 4 के बाद 1 होना चाहिए। उसके बाद कौन होगा M वाला ही होगा, यानी कि 2 नंबर हो जाए, 4 1 2। अब बचा हुआ है 2, यानी कि 3 और 5 में से कौन होगा, सबसे पहले S वाला, क्योंकि S के बाद ही T होगा, यानी कि 3 उसके बाद 5 कहाँ लिखा गया ऐसा 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से करना है, एकदम इक्वेशन का क्वेश्चन एकदम इजी से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार 13 390 6 का संबंध है, 9 180 4 का संबंध, उसी प्रकार हमें बताना है ऑप्शन में इसी प्रकार संबंधित कौन होगा। सबसे पहले देखिए जो भी बड़ा वैल्यू दिया था उसी को हम लाने की कोशिश करते हैं। पहला डिजिट और देखिए लास्ट डिजिट को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 13 6 78, 78 में हम कितना से गुना करेंगे 5 से गुना कर देंगे तो हमें 390 मिल जाएगा। उसी प्रकार 9 चौक 36 होगा, 36 में 5 से गुना करेंगे तो 180 मिल जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार करते थे, पहला डिजिट क्या है 11 और 7, यानी कि 11 7 77, 77 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमें 385 मिल जाएगा, क्योंकि हमने सभी में 5 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप लोग जाके प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, चाहे रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, और साथ में GS का भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जिससे आपको तैयारी मजबूत हो। इसलिए पूरे वीडियो को आप जरूर देखते रहिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इन सभी का PDF भी चाहते हैं तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, और आप सभी को मेरी तरफ से शुभ दीपावली।